नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। 146 के विधायक प्रताप सरनाइक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। मैं आपको बता दूं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा था, स्वर्गीय हरिश्चंद्र आमगांवकर के नाम पर एक स्मशान भूमि बनाया जा रहा है घोड़बंदर क्षेत्र के आसपास में। एक ये ऐसा स्मशान भूमि होगा जहाँ पे सभी धर्म के लोग यहाँ पे आके अंतिम क्रिया कर सकते हैं। साथ साथ पशु पक्षी यानी कि जो एनिमल जो लवर हैं, जिनका एनिमल की मृत्यु हो जाती है, उसे दफनाने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब उनके लिए ये आसान हो जाएगा। यहाँ पे लाकर वो अंतिम क्रिया यहाँ पे उस पशु पक्षी जो भी प्राणी होंगे उसका वो अंतिम संस्कार कर सकते हैं। विधायक प्रताप सरनाइक के बारे में बताऊँ तो मीराबंदर शहर में शहर की समस्याओं को लेकर, उन समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए, वो 2 कदम आगे की सोचते हैं। तभी तो उनके द्वारा किए गए कार्यों की लोग सराहना कर रहे हैं। आइए देखते हैं आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या कहा। मीरा रोड के हमारी जनता को बहुत दिन से उनकी मांग थी कि मीरा भाईंदर शहर की लोक संख्या बहुत ही बड़ी ज्यादा पैमाने पे बढ़ रही है और साथ ही में हमारी जो पहले की शमशान भूमि थे, कब्रस्तान थे और दफन भूमि थी, उनकी संख्या बहुत ही कम थी। साथ ही में हमारे लिंगायत समाज के लोगों के लिए अंत्यविधि के लिए जगह नहीं थे। हमारे धर्म गुरु जो जैन समाज के, उनके लिए स्पेशल जगह लगती है, वो भी नहीं थी। हमारे घर में जो पालने वाले जो हमारे डॉग्स लवर रहते हैं या कैट लवर रहते हैं, उनके लिए भी अंत्यविधि के लिए जगह कहीं पे भी उपलब्ध नहीं थी। तो ये पिछले 1 डेढ़ साल से मैं हमारी सरकार आने के बाद राज्य शासन के पीछे लगा था। मैंने 2 जगह जो है वो राज्य शासन से फाइनल करके ली। एक तो भाईंदर ईस्ट में और एक हमारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वेस्ट और ईस्ट में, दोनों में। तो सर्वे नंबर 247 जो है वो हमने जगह ले ली है, उस पर रिजर्वेशन डाला सर्वधर्मीय स्मशान भूमि और कब्रस्तान का, और साथ ही में ईस्ट में वेस्ट में जो 352 सर्वे नंबर था उसमें भी हमने रिजर्वेशन डाल दिया। राज्य शासन के पास जब भी मैं ये पीछे लगा था, तभी इसको निधि की भी जरूरत थी क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास पैसा नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने विनती की और हमारे इस स्मृति उद्यान जो हमारे हरिश्चंद्र आमगांवकर माजी नगर सेवक थे और कोरोना कार्यकाल में हमसे चले बिछड़ गए, तो उनके नाम पे ये स्मृति उद्यान का निर्माण हम कर रही है। मीरा भाईंदर शहर की पहली शमशान भूमि होगी कि वहाँ पर्यावरण को आगे सामने देखते हुए हमने लकड़ों का वहाँ पे कुछ भी वापर नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ गैस और इलेक्ट्रिक दाहिनी होगी जिससे हम अंत्यविधि कर सकते हैं। और साथ ही में हमारे लिंगायत समाज के लिए हमने स्पेशल जगह रखी है। वहाँ पे हमारे जो जैन धर्मगुरु है उनकी मांग थी, उनके लिए स्पेशल जगह रखी है। और साथ ही में जो घर में पालने वाले जो प्राणी रहते हैं उनके लिए भी अंत्यविधि के लिए जगह रखी है। और साथ ही में हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के सिया हो, सुन्नी हो या बोरी हो या खोजा हो, उनकी भी बहुत मांग थी, तो उनके लिए भी जगह, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी जगह रखी है। तो इस तरह से ये स्मृति उद्यान सभी जाति धर्म को लेके हमने वहाँ पे निर्माण करने जा रहा है। राज्य शासन ने जो 18 करोड़ की निधि दी थी उसमें से 15 करोड़ रुपया इस स्मृति उद्यान के लिए दिया है और जगह पे उसका काम भी चालू है। ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी दी गई है और 1.5 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। और 352 जो सर्वे नंबर है उस पर भी 12.5 एकड़ की वो जमीन है। उसके ऊपर कंपाउंड ऑल और गेट बनाने के लिए हमने 3 करोड़ की राशि का प्रबंध कर दिया और भविष्य में जो भी खर्चा उसके लिए होगा वो खर्चा भी राज्य शासन के माध्यम से हम करेंगे। तो ये मीरा भाईंदर शहर का पहला ऐसा पर्यावरण पूरक हम स्मृति उद्यान बनाने जा रहे हैं जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था होगी, उद्यान का निर्माण होगा। तो इस तरह से मीरा भाईंदर शहर के भविष्य के 50 साल की जो आबादी को देखते हुए हमने ये बंदोबस्त कर दिया। और साथ ही में ये जो प्लान है वो हमारे ठाणे मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से हमने सैंक्शन भी कर लिया ताकि भविष्य में कठिनाई महानगर पालिका को ना हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जानबूझकर ऐसी जो जरूरतें हैं वो नहीं होने के लिए भी कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरह से ये अगर हम प्लान सैंक्शन करके लेंगे, सीसी लेंगे, तो जगह पे हमें कोई किसी भी चीज की देखिए शहर से दूर नहीं है, ये शहर के बीच में ही है। मगर फिर भी कुछ देखिए, हिंदू स्मशान भूमि के लिए मैंने कहा नवघर है, गोड़देव है, साथ में जरी मीरा रोड है।
यहाँ पे अंत्यविधि के लिए लकड़ों का व्यवस्था की जाती है, मगर आजकल के नए लोग हैं, उनको पर्यावरण पूरक श्मशान भूमि की जरूरत रहती है, तो उनके लिए अगर यह ऐसा बंदोबस्त किया जाए तो कहाँ पे बुरा होगा। आप अगर दादर जाते हैं और शिवाजी पार्क की श्मशान भूमि अगर देखते हैं तो वहाँ पे गैस और डीजल की ही गैस और इलेक्ट्रिक की अंत्यविधि के लिए व्यवस्था की गई है, तो पर्यावरण पूरक करना भी जरूरी है। भविष्य में देखिए हमारी कुछ हिंदू धर्मियों की भावना होती है कि नहीं अंत्यविधि जो है लकड़े के भी होना चाहिए, जिनकी भावना होगी उनके लिए ऑलरेडी कॉर्पोरेशन के माध्यम से श्मशान भूमि का बंदोबस्त है, मगर नया जनरेशन है उनको पर्यावरण से बहुत लगाव है, उनको अगर वहां पे जाके अंत्यविधि करनी होगी तो वहां पे जाके कर सकते हैं, मगर शहर के बाहर नहीं है, ये दोनों जगह जो है